खास बातचीत की है, एक्सक्लूसिव बातचीत करके उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं, अपनी प्रायोरिटीज के बारे में साफ तरीके से बताया है। सुनिए। हरियाणा के नवनियुक्त डीजी जेल आलोक मित्तल ने आज अपना कार्यभार संभाला है और इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद है और उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो नववर्ष की भी और आपकी नई जिम्मेदारियों की भी दोहरी शुभकामनाएं आपको इंडिया न्यूज़ हरियाणा की तरफ से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी तरफ से, मेरे विभाग की तरफ से आपको और आपके सभी दर्शकों को और आपके सभी स्टाफ को नए साल की बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया सर। बतौर डीजी जेल आपने कार्यभार आज संभाला है, क्या आपकी नई चैलेंजेस रहने वाले हैं आपको लगता है, और क्या प्राथमिकताएं आपकी इस डिपार्टमेंट में आगे रहने वाली हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले चार्ज लिया है, तो जो यहाँ पर हेडक्वार्टर पे ऑफिसर्स हैं उन्होंने मुझे ब्रीफ किया है। और जेल एक महत्वपूर्ण विभाग है। यहाँ पर जो पहले से कई सारे महत्वपूर्ण काम चल रहे हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे। और एक ये जो एक धारणा बनती है कई बार कि भाई जो गैंगस्टर्स हैं वो जेल में रहते हुए भी अपनी गतिविधियों को करने में कामयाब होते हैं, उस पर ऑलरेडी सरकार बहुत गंभीर है, विभाग ने बहुत अच्छे स्टेप्स उठाए हैं। हम लोग उनको कंटिन्यू करेंगे। और एक सबको ये बात मैसेज क्लियर होनी चाहिए कि कोई कितना भी बड़ा गैंगस्टर हो, जेल में आने के बाद वो सामान्य कैदी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और उसको वो सारे काम करने पड़ेंगे जो किसी भी कैदी के लिए जेल के रूल्स में लिखे हुए हैं। हरियाणा प्रेजेंट रूल्स 2022 लागू हो चुके हैं और उनको सख्ती से उनको लागू किया जाएगा। बिल्कुल। सर, जेलों को लेकर अक्सर जो एक सबसे बड़ा सवाल सामने आता है वो ये होता है, हमेशा एक इशू उठता है ओवर क्राउडिंग का, कि जेलों में उतनी कैपेसिटी नहीं है लेकिन जो इनमेट्स हैं, अंदर जो प्रिजनर्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो इस चैलेंज को कैसे आप डील करें? ये एक चैलेंज है, लेकिन हरियाणा में ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। यहाँ पर सरकार का सहयोग लगातार मिलता रहा है और हमारे यहाँ जेल्स जिन जिन ज़िलों में नहीं थी वहाँ बनी हैं। जैसे पीछे रेवाड़ी जेल का इनॉग्रेशन हुआ था, फ़तेहाबाद ज़िले में एक जेल अंडर कंस्ट्रक्शन है, पंचकुला और चरखी दादरी ज़िलों में भी जेल बनाने के लिए जो कार्रवाई है वो काफ़ी लगातार चल रही है। तो हम लोगों के यहाँ जो नई जेल्स बनी हैं उसकी वजह से ओवर क्राउडिंग की समस्या उस तरीके की गंभीर नहीं है। बट उसको कम करने के लिए जो भी स्टेप्स उठाए जाने ज़रूरी हैं और जो हमारे रूल्स में अलाउड हैं उनको हम लोग करेंगे, जिससे कि ये क्राउडिंग की समस्या, ओवर क्राउडिंग की समस्या ज़्यादा ना हो। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आईपीएस आलोक मित्तल, जिन्होंने आज ही बतौर डीजी जेल अपना कार्यभार संभाला है और उन्होंने कहा है कि नई जेलें भी लगातार बन रही है और आने वाले समय में उनके जो चैलेंजेस हैं, उनकी जो प्राथमिकताएं हैं उसके बारे में जिक्र किया। और उन्होंने कहा है कि ये थोड़ी समस्या रहती है लेकिन नई जेलें जो बन रही हैं उसके बाद ओवर क्राउडिंग की जो समस्या है वो भी हरियाणा में कम हो जाएगी। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, पंचकुला। चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है सामने, इसका करीब